नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल सोली कुमार क्लासेस में स्वागत है। तो सोशल साइंस का आज हम वीडियो लेकर आए हैं और टॉप मोस्ट वीवीआई प्रश्न है जो आज यानी कि 16 फरवरी 2023 को एग्जाम में जो पूछे जाएगा। फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे लिया गया है। ये प्रश्न लीक प्रश्न है। प्रश्न को जल्दी ही देख लीजिए, पूरा वीडियो और अंत तक देख लीजिए। वीडियो यहाँ पे डिलीट भी हो सकता है, तो इसलिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो में हम एक एक प्रश्न को अच्छी तरीके से समझाएंगे और बतलाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर इस प्रकार से आपको पूछा इसमें है और ये प्रश्न आने की 100% चांस है आपके पेपर में कि सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब बना। सूचना के अधिकार संबंधित कानून जो है वो 2005 ईस्वी में बना था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय दल की मान्यता और उनका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। राजनीतिक दल की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा वो आपको बतलाना होता है। तो इसका आंसर जो है वो सही आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग के द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो 1985 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। तो राजनीतिक दल को। अगला प्रश्न है कि किस देश में बहुराष्ट्रीय व्यवस्था नहीं है। किस देश में बहुराष्ट्रीय व्यवस्था नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन में। ब्रिटेन में बहुराष्ट्रीय व्यवस्था नहीं है। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन जो है वो 1999 में हुआ था। अगला प्रश्न है दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है। दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है। तो सांसदों एवं विधायकों पर लागू होता है। विनिमय के कितने रूप होते हैं। विनिमय के जो है वो 2 रूप होते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक क्या है। भारतीय रिजर्व बैंक क्या है। तो ये जो है एक प्रकार का बैंक है, इसे हम बैंक बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है मुद्रा का आधुनिक रूप क्या है। मुद्रा का जो है आधुनिक रूप क्या है। मुद्रा का आधुनिक रूप, तो मुद्रा का आधुनिक रूप इसमें सब हो जाना चाहिए। कहा है कि डेबिट कार्ड, कागजी मुद्रा और चेक, यानी कि इनमें सभी हो जाएगा। अभी आधुनिक में जो है वो डेबिट कार्ड भी चलता है, क्रेडिट कार्ड भी चलता है, ठीक है, और यहाँ पर जो है चेक भी चलता है। तो ये आधुनिक मुद्रा का रूप हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 है कि आय तथा उपभोग का अंतर कहलाता है। आय तथा उपभोग का जो है वो अंतर क्या कहलाता है। आय तथा उपभोग का जो अंतर है वो बचत कहलाता है। क्या कहलाता है। बचत कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर हमें मिलता है कि बीपीएल का पूरा नाम क्या हुआ। बीपीएल का पूरा नाम क्या हुआ। तो बीपीएल का पूरा नाम जो होता है वो होता है बिलो पॉवर्टी लाइन। अगला प्रश्न है कि जायद फसल किस ऋतु में उपजाए जाते हैं। जायद फसल जो किस ऋतु में उपजाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन कुछ हाँ इस प्रकार से। तो जायद फसल को जो है वो गर्मी महीना में उपजाया जाता है, ठीक है। तो गर्मी महीना को हम लोग कहते हैं ग्रीष्म ऋतु कहते हैं, ग्रीष्म ऋतु। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 कि ऑपरेशन फ्लड योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ। ऑपरेशन फ्लड योजना किस वर्ष जो है वो प्रारंभ हुआ। तो प्रश्न संख्या 14 है कि ऑपरेशन फ्लड योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ। तो ये 1970 में प्रारंभ हुआ था। ये 1970 में प्रारंभ हुआ है कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दाल में पौष्टिक अंश होता है। दाल में पौष्टिक अंश जो है वो प्रोटीन होता है। अगला प्रश्न है कि रबी फसल निम्न में किन महीना में बोई जाती है। तो रबी फसल जो है वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। अगला फसल है कि काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो केरल है। वो कहाँ है। केरल है। अगला प्रश्न है कि
भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य। भारत में सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश को चावल का कटोरी भी कहा जाता है। निम्न में कौन सा चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? चीनी का सबसे बड़ा दूसरा उत्पादक जो है वो भी उत्तर प्रदेश ही है। ठीक है। अंगूरा का ऊन डैश के रोए से प्राप्त होता है। अंगूरा का ऊन जो है वो किस चीज़ के रोए से प्राप्त होता है? तो खरगोश के रुआं से। अगला प्रश्न है कि सीमेंट बने सीमेंट बनने के लिए काम में आने वाले कच्चा माल है। तो चूना पत्थर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। और सिलिका भी हो जाएगा, चूना पत्थर भी हो जाएगा और सिलिका भी हो जाएगा, यानी कि इसमें दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूती कपड़ों का महानगरी कहा जाता है। सूती कपड़ों का जो है वो महानगरी कहाँ को कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है? इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीनी उद्योग। अगला प्रश्न है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो सभी लोग जानते हैं कि चाइना में हुआ था, लेकिन चीन में हुआ था। भारत बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? भारत बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? तो जमशेदपुर को। किस शहर को कहा जाता है? जमशेदपुर को। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? प्रश्न संख्या 26 में है। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? तो यंग इंडिया का। अगला प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस अधिवेशन में और कब पारित किया था या हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा कि ये लाहौर में किया था और ये 1929 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा लाल हरदयाल 1913 ईस्वी में। 1913 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा कि 1919 ईस्वी में। 1919 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि खोर विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? खोर विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1914 ईस्वी में, उड़ीसा में। अगला प्रश्न है दाढ़ी यात्रा द्वारा गांधी जी ने कौन कानून भंग किया था? दाढ़ी यात्रा द्वारा जो गांधी जी जो है वो नमक का कानून को भंग किया था। अगला प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना था? भारत में पहला फैक्ट्री कानून जो है वो 1881 ईस्वी में बना था। अगला प्रश्न है 1947 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित की गई थी? पहली जूट मिल जो है वो कलकत्ता में स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना जो है वो 1920 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ? भारत में न्यूनतम मजदूर कानून जो है वो किस वर्ष पर अधिवत? 1948 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि चार्टिस्ट आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था? कहाँ से हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन का जो है वो शुरुआत इंग्लैंड से शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है कि वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया? वाष्प से चलने वाला रेल इंजन जो था उसका आविष्कार जॉर्ज स्टीफेंसन ने की थी। जॉर्ज स्टीफेंसन ने की थी। अगला प्रश्न है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जो है वो किसने की थी? तो इसका ऑप्शन और किधर है? तो इसका आंसर हो जाएगा जेम्स हार ग्रीव्स ने। जेम्स हार ग्रीव्स ने। अगला प्रश्न है कि जमशेदजी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1915 ईस्वी में। 1915
15 ईस्वी में। तो ये तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न था। अब चलिए हम सब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं और सब्जेक्टिव प्रश्न जो आज पूछा जाएगा। तो सभी लोग आप देख लीजिएगा एक बार, जिसको पाठ कॉपी होगा वो कॉपी और किताब में आप लोग देख सकते हैं कि भारत में कौन से 3 प्रमुख मोटे अनाज उगाए जाते हैं। भारत में कौन से 3 प्रमुख मोटे अनाज उगाए जाते हैं, ये लिखना है। अगला प्रश्न पूछने की संभावना है कि हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। मोनाजाइट्स भारत में कहाँ कहाँ उपलब्ध है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला है कैसे, ये भी पूछा जा सकता है। हुआ आंदोलन पर चर्चा करें, ये भी पूछने की संभावना है। माइली गांव की घटना क्या थी, ये भी पूछा जाने की संभावना है। और फैक्ट्री प्रणाली के विकास के किन्हीं 2 कारणों को बताइए, भी पूछे जाने की संभावना है। अगला प्रश्न है हो चिन मिन विषय में संक्षिप्त लिखे, ये भी पूछने की संभावना है। और वित्तीय संस्थाओं से आप क्या समझते हैं, स्व सहायक समूह से आप क्या समझते हैं, आग लगने की स्थिति में प्रबंधन करना चाहिए, ये सब प्रश्न पूछने जाने की संभावना है। अब प्रश्न 4 नंबर के जो होता है वो कुछ भी प्रश्न इधर है कि वो पूछा जा सकता है। वो प्रश्न है कि भारतीय कृषि के 5 प्रमुख विशेषताओं को लिखो, ये भी प्रश्न पूछना जा सकता है। या ग्राम पंचायत का एक संक्षिप्त टिप्पणी दे, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। रासायनिक हथियारों एवं एजेंट ऑरेंज के बारे में भी पूछा जा सकता है। और व्यावसायिक बैंक के प्रमुख कार्य के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से कुछ प्रश्न है जो कि पूछने की संभावना है। तो वीडियो लास्ट तक देखे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक करिएगा।